प्रश्न एक, प्रयत्न कब दंडनीय है? उत्तर है भारतीय दंड संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। प्रयत्न अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम होता है। जब अपराधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है परंतु कुछ कारणवश अर्थात किसी बाह्य कारण से जो उसके नियंत्रण से परे था, जिससे वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि उसने अपराध करने का प्रयत्न किया है। उच्चतम न्यायालय ने अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य AIR 1961 SC 1698 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न आरंभ होता है एवं किसी कृत्य का किया जाना अपराध की निमित्त अगला कदम होता है जो सदैव दंडनीय है। प्रश्न 2, मात्र तैयारी कब दंडनीय है? उत्तर है आशय तथा तैयारी सामान्य रूप से दंडनीय नहीं है, परंतु निम्न परिस्थितियों में तैयारी दंडनीय है। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, धारा 122। भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना, धारा 126। नकली सिक्के बनाने की तैयारी करना, धारा 233 से 235। चौथा है डकैती की तैयारी करना, धारा 399। पांचवा है आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए पूर्व स्थिति आशय मात्र दंडनीय है। प्रश्न 3, अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है? उत्तर है ऐसा माना जाता है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु यह आम धारणा है विधि में मुख्यतः या दंड विधि के अंतर्गत समाविष्ट अपराध अनैतिक स्वरूप का होना आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक अपराध आवश्यक रूप से एक अनैतिक कृत्य होगा, परंतु वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं है। दंड विधि के अंतर्गत अपराध ऐसे कृत्य हैं जो दंड संहिता के अधीन दंडनीय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं यह नैतिकता या अनैतिकता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध माना गया है या नहीं। उदाहरण के लिए गर्भपात कराना एक अनैतिक कार्य होते हुए भी गर्भ क्या चिकित्सीय समाधान अधिनियम 1971 के अधीन इसे वैधता प्राप्त है। प्रश्न 4, सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य को परिभाषित करें। उत्तर है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई है या विश्वास की गई है नहीं कही जा सकती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। इस धारा में दी गई परिभाषा नकारात्मक है, अर्थात कोई कार्य तब तक पूनम वर्मा बनाम डॉक्टर अश्विन पटेल 1996 4 SC 332 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई होम्योपैथी चिकित्सक किसी रोगी का इलाज एलोपैथी दवाई से करता है जिसका उसके पास अधिकार नहीं है और उसके परिणाम स्वरूप रोगी और अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त होम्योपैथी चिकित्सक का कार्य सद्भावपूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा, अपितु उसे घोर असावधानी का दोषी माना जाएगा। प्रश्न 5, अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर है आपराधिक विधि में साधारणतः आपराधिक दायित्व उसी व्यक्ति पर होता है जिसने वह अपराध कृत्य किया है, ना कि उसके बजाय या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत अपकृत्यों के लिए प्रायः लागू किया जाता है जिसके अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में
अपकृत्यकर्ता का दायित्व उसकी ओर से कोई अन्य तीसरा व्यक्ति वहन करता है, जैसे सेवक की अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व। परंतु यह सिद्धांत अपराध विधि में लागू नहीं होता। अतः अपराध के लिए सामान्यतः उसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है जिसने अपराध कारित किया है, ना कि उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। इंग्लैंड की दंड विधि में भी प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। केवल अपवाद के स्वरूप निम्नलिखित दशाओं में सेवक द्वारा किए गए अपराध कृत्य का आपराधिक दायित्व उसके स्वामी पर होगा। पहला है, सेवक द्वारा प्रकाशित किए गए अपलेख के लिए आपराधिक दायित्व उसके स्वामी पर होगा। दूसरा है, सार्वजनिक अपदूषण के मामले में प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत लागू होगा।